हे गाइस, देखिए ये वीडियो थोड़ा रिस्की हो सकता है। रिस्की कहने का मतलब है कि इस वीडियो के अंदर जिस कंपनी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, वो थोड़ा रिस्की हो सकता है सर। तो ये खरीदने बेचने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, जानकारी लेने के लिए पूरी तरीके से है सर। देखिए कभी-कभी कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो दिमाग की बत्ती जला देती है सर, तो हमें उसके बारे में भी सर नॉलेज लेके जानकारी लेके रखनी चाहिए सर, बिल्कुल। क्योंकि सर हमें ध्यान देना चाहिए सर ऐसे स्टॉक्स पे। ध्यान देने में, जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसको देखना चाहिए, लेकिन खरीदने बेचने से पहले से लगभग मैं आपको बोलूँगा कि सोचना है आपको, डिसीजन लेना है, रिसर्च कर लेना है तब, क्योंकि रिस्की है, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है। सर ये कंपनी बायोटेक्नोलॉजी के लिए काम करती है, कंपनी का खुद का लैब है और ये कंपनी बल्क ड्रग और इंटरमीडिएट्स के लिए कंपनी काम करती है सर। मतलब ये दवाइयाँ बनाती है ये कंपनी और उससे रिलेटेड इंटरमीडिएट्स भी बनाते हुए नज़र आती है सर। ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कंपनी क्या क्या यहाँ पर बनाती है, जैसे एक्सपेक्टेंसी करके बोला जा रहा है, एक्सपेक्ट्रेंस आपको बोला जा रहा है, मसल रिलैक्सेशन बोला जा रहा है, एनाल्जेसिक आपको बोला जा रहा है, एंटी फंगल बोला जा रहा है। ये सारे वो चीज़ें हैं जो सर कंपनी ये सारी चीज़ों से रिलेटेड बनाती है। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है सर। ड्रग वगैरह दवाइयाँ बनाती है और इंटरमीडिएट बनाती है, मतलब वो सारी एपीआई से रिलेटेड सर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से रिलेटेड ये कंपनी काम करता हुआ नजर आता है। बहुत छोटा कंपनी है और ये छोटी सी कंपनी है सर, लेकिन एक्सपोर्ट करके कमाती है कंपनी पैसा। वियतनाम, इजिप्ट, स्पेन में ये ज़्यादातर कमाती है 14%, 9%, 6%। बाकी ये क्यूबा वगैरह में 2-2%, 2-2% कमाती है कंपनी। जर्मनी, ईरान में, जर्मनी या ईरान, ये सारी चीज़ हो रहा है। लेकिन सर इंडिया में 58% ये कंपनी अपना इनकम करती है। इससे ये पता चलता है कि भाई चलो 40% तो ये कंपनी अपना इनकम इंडिया के बाहर से लाती है सर। चलिए अच्छा है, कंपनी ने यहाँ पर देखिए क्या डिसीजन लिया है, इसी की वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो नहीं बनाता। कंपनी ने सर यहाँ पर जो है, कहने का मतलब है कि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया सर। यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है कि भाई इन्होंने, इनके पास जो ऑथोराइज कैपिटल था वो बोला जा रहा है 20 से 25 इन्होंने कर दिया है। 5 करोड़ इन्होंने इक्विटी शेयर्स की तरह किसी भी तरीके से प्रेफरेंशियल बेसिस पे इन्होंने पैसा रेज किया है सर इन्होंने। और ये प्रेफरेंशियल राइट इशू के थ्रू यहाँ पर किया गया, अलॉटमेंट यहाँ देख सकते हो राइट इशू के थ्रू यहाँ पर किया गया है सर। कहने का मतलब है यहाँ पर जो कि 37 रुपीज़ के बाजू में, 38 रुपीज़ के बाजू में इन्होंने किया है। वारंट्स के थ्रू भी इन्होंने जो है पैसा रेस करने का कोशिश किया। अब जब समझ लीजिए कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, जब कंपनी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कंपनी की कैपेसिटी जो है वो चल रही है, आईओसी से भी सर कंपनी सेटिस्फाई है, तो ये कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा रेस करने का ज़रूरत क्या पड़ा? आखिर इस कंपनी को और ज़्यादा पैसा क्यों चाहिए था? जब मैं कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था तो वहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं करोड़ों रुपए ये लोग खर्च कर रहे हैं सर अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। सर ये लोग पैसा जो है खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं और ये पेज नंबर आपको 138 में देखने को मिल जाएगा सर। ऊपर से सर पेज नंबर 32, पेज नंबर 32 में भी सर ये लोग बोल रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ये लोग बोल रहे हैं कि नया प्रोडक्ट हम लेके आने वाले हैं भाई। यहाँ देख सकते हो ये लोग बोल रहे हैं कि कंपनी क्या बोल रही है कि न्यू प्रोडक्ट विच आर वेरी कॉम्पिटिटिव एंड यहाँ देख सकते हो बेनिफिशियल टू द कंपनी। ये लोग अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये लोग कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, मतलब सभी लोग वो काम नहीं कर पाते हैं और अगर ये कंपनी वो कर देती है तो फिर ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद वाली बात हो जाएगी। और ये कंपनी एक्सपेंशन के लिए भी सर बड़े लेवल में प्लान कर रही है सर और ये नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करने की कोशिश में है। कंपनी कभी भी लॉन्च कर सकती है। और पेज नंबर 16 में यहाँ देख सकते हो, ये पेज नंबर 15 है, 15 है, तो ये पेज नंबर 16 है सर। यहाँ पर भी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि लगभग जो है पूरी तरीके से जितने मैनेजमेंट है वो कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरीके से अपना पूरा एफर्ट लगा रही है सर लगभग जो है यहाँ पर। यहाँ देख सकते हो एडिंग एडिशनल जो आपको बताया जा रहा है एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट है ना सर, एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसको और बड़े लेवल में मैन्युफैक्चर करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं सर। प्रोडक्ट को और इन्हेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। R&D में सर ये लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि और कोई ना कोई नया प्रोडक्ट आए, नया पॉसिबिलिटीज़ आए जिसकी वजह से कंपनी और आगे बढ़े। उसके लिए नए फंड रेज करने के लिए, तो मैंने आपको दिखाया ना 5 करोड़ के आजू बाजू, तो ये लोग नया फंड रेज करने की भी सर पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं सर। यहाँ पर प्रेफरेंशियल इश्यूज करना है, क्या करना है, कितना करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सर। और उस कंपनी का नाम है सर जेनरिक्स लेबोरेटरीज। जेनरिक्स लेबोरेटरीज उस कंपनी का नाम है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर जोर शोर से रिसर्च कर रहा हूँ। 14 रुपये के बाजू में ये आपको देखने को मिल रहा है सर। और अगर आप देखेंगे तो कहने का मतलब है कि पिछले 6 महीने में ये गिरा हुआ है। पिछले 1 साल की बात मैं आपको बता दूँ तो सर 1 साल ही पहले ये लगभग जो है बहुत ऊपर था, 20 रुपीज़ से ऊपर था सर, 21 रुपीज़ के बाजू में था। और ये गिर के लगभग देख सकते हो 42%, 50% गिरा हुआ था। 44-48% सर ये गिरा हुआ नज़र आ रहा था सर अपने ऑल टाइम हाई से। तो कंपनी, कहने का मतलब है कि सर लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपनी है यहाँ पर बॉटम बनाते हुए नज़र आ रहा है और कंपनी बड़े लेवल में काम करते हुए नज़र आ रही है। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया और कर भी रहा हूँ सर यहाँ पर। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप भी ध्यान दीजिए, स्टडी कीजिए, तभी सर अच्छे स्टॉक हाथ में लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे सर। बैठे बैठे
ऐसे कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद सर मैं दूसरी कंपनी के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं भी जोर शोर से रिसर्च कर रहा हूँ। वासवानी इंडस्ट्री लिमिटेड सर, 62 रुपीज़ के आजू बाजू में आपको देखने को मिला है। ये कंपनी पहले मेटल्स या फेरर मेटल वगैरह ये सारी चीज़ों के लिए काम करती थी, माइनिंग वगैरह, लेकिन अब ये कंपनी को लगभग जो है सर ये अपने बिजनेस को थोड़ा थोड़ा बदल रही है, चेंज कर रही है सर। अब ये लगभग जो दूसरे सेक्टर में ध्यान देता हुआ नजर आ रही है सर। ये कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट, अब कंपनी अपने बिजनेस को चेंज कर रही है, बदल रही है सर। तो मुझे लगता है कि अब आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर 200 करोड़ की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है सर। ये टाइम ध्यान देने का है सर, परेशान होने का नहीं। रिसर्च करके जो वासवानी कंपनी है ये सोलर, आयरन, स्टील, पावर, ये सबसे रिलेटेड कंपनी जो है, कहने का मतलब काम करती है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने क्या बोला यहाँ पर कि भाई कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव क्लॉज को यहाँ पर चेंज किया। क्या बोल रही है 2024 में कंपनी ने अप्रूव किया यहाँ पर अडॉप्शन ऑफ न्यू मेमोरेंडम एसोसिएशंस आपको देखने को मिला। क्या वो न्यू मेमोरेंडम है, यहाँ देख सकते हो, अक्वायर, लीज, बताया जा रहा मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी सर। ये क्या हो गया सर, रियल एस्टेट में इन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया। इंटर इंटू यहाँ देख सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट पे ये चलना स्टार्ट कर दिए। प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट में दोनों मिलकर प्रॉफिट करेंगे। जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप आपको बताया जा रहा है यहाँ पर, सही है, कोर बिजनेस है। उसके बाद यहाँ पर आपको देख सकते हो इंपोर्ट्स, परचेज, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से लगभग अब जो है इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया सर। होल्ड प्रॉपर्टी असेट थ्रू, यहाँ देख सकते हो बताया जा रहा पार्टीज, ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें सर लगभग इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है सर। कंस्ट्रक्ट, डेवलप और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है सर। तो कहने का मतलब है कि पहले ये कंपनी दूसरे चीज़ों के लिए काम करते थे, आयरन स्टील से रिलेटेड या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, लेकिन अब ये कंपनी बोल रही है इसमें भी। अब होता क्या है समझने की कोशिश कीजिए सर, कि अब रिलायंस का मतलब क्या है सर, रिलायंस बहुत सारे चीज़ों में काम करता है। अदानी का मतलब क्या है सर, अदानी बहुत सारे सेक्टर में काम करता है। तो उनके सारे कंपनी बड़े बड़े हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ से सबको अलग अलग कर दो, अलग अलग सबको अलग अलग कर दो कंपनी को। लेकिन ये छोटे छोटे कंपनी है, तो एक ही कंपनी के अंदर इन्होंने सारा अपना बिजनेस रखा हुआ है और इसका बैलेंस शीट मजबूत है सर। इस कंपनी के पास 100 करोड़ का डेट है, कंपनी ने अभी अभी लिया है सर। कंपनी के पास लगभग जो 70 करोड़ से लगभग 120 करोड़ का सर असेट है और लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा का सर कंपनी का ये है, क्या बोलते हैं, रिजर्व पड़ा हुआ है सर। और कंपनी क्वार्टर प्रॉफिटेबल है, अच्छा खासा सर, लगभग 5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का कंपनी हर क्वार्टर प्रॉफिट कर लेती है सर। तो चारों तरफ से कंपनी में मजबूती दिखाई दे रहा है। और ये जो नए बिजनेस में कंपनी एंट्री लेते हुए नजर आ रही है, ये कंपनी को कहीं ना कहीं और मजबूत बनाता हुआ नजर आता है सर। पहले आप समझ लीजिए कि आप एक प्रोडक्ट बेचते थे, अब आपके पास 2 प्रोडक्ट है सर, तो बिजनेस को सक्सेस होने का ज़्यादा चांसेस है, ऐसा सर। तो ये वो छोटे छोटे कंपनी है जो थोड़ा बड़ा काम करने की कोशिश कर रही है सर। तो ऐसे कंपनी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, जैसे कुछ अच्छा मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, थोड़ा टाइम दीजिए सर।